देखो शीतला माता, यहीं से शुरू कर लेते हैं। लिखो मंदिर चाक्षु। चाक्षु जयपुर। चेचक, चेचक बीमारी होती है, चेचक कहते हैं माता जी चेचक में बचाती है। किस में बचाती है? शक लोक देवी या चेचक रक्षक देवी। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते वो इन माता जी की पूजा, महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। कुल मिला के माता जी अपने टाइम की अच्छी गायकोनोलॉजिस्ट थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। तो कौन से रोग में बचाती है माता जी? इसलिए आपको कभी सुना हो तो गांव में चेचक को बोलते ही माता है ना। पुराने लोगों के चेचक के दाग यदि किसी के हो, कोई पूछ ले कि ये दाग किसी के, माता आई। उनकी कहानियां वैसी कि माता आई थी, गांव के लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो वो शीतला माता से संबंधित है। कहते एक बार जोधपुर में कोई राजा थे, वो माता जी की पूजा करते, उनके बेटे के चेचक हो गई। राजा बड़े नाराज हुए और उन्होंने मूर्ति फेंक दी, तो मूर्ति टूट गई। तो आज भी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। कैसी मूर्ति की? एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती। सारे देवी देवता घोड़ों पे घूम रहे हैं, इस मामले में माता जी थोड़े से कमजोर रह गए। माता जी का वाहन गधा। बड़ा था ना, गधों का मेला लगता है यहाँ पे, लोग बैलगाड़ियां लेके देखने के लिए आते हैं, इसलिए नाम क्या था? बैलगाड़ी। बताई थी ये बात तो। वाहन क्या माना जाता है? पहले यूं मजाक चलता कि कोई एक फौजी साहब थे, राजाओं के टाइम में फौजियों के पास घोड़े होते, घोड़ा मर गया उस फौजी का, तो राजा ने सेना से निकाल दिया, भाई भाग, जब घोड़ा ही नहीं है तो सैनिक का क्या करूंगा मैं। सैनिक माता जी के मंदिर में गया, शीतला माता के जाके हाथ जोड़े गए, देवी घोड़ा दिला तो मैं वापस सेना के अंदर जाऊं। देवी ने कहा मेरे पास ही घोड़ा होता। कुम्हार जाति के व्यक्ति थे, उनको सबसे पहले पर्चा दिया था, इसलिए उनकी पूजा कौन सी जाति के लोग करते हैं? कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। अगले लिखो भाई, केला देवी। मंदिर लिख लो, त्रिकुट पर्वत, करौली। त्रिकुट पर्वत करौली। त्रिकुट पर्वत कहाँ पे? करौली। करौली में जो राजवंश था, उस राजवंश का नाम था जादौन। क्या नाम था? लिखो, करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी। फिर देवी है तो भले ही कुल देवी राजा की रही हो, पर आसपास में जो भी समुदाय होंगे वो सारे पूजा करेंगे। या मीणा और गुर्जर समुदाय रहता है, वो भी माता जी को खूब मानते हैं। भगवान कृष्ण के पापा का नाम क्या था? मम्मी का नाम? देवकी। क्या नाम था? देव। और देवकी का भाई था कंस। भाई कौन था? और कंस को ये श्राप था कि देवकी की 8वीं संतान तेरे को मार देगी। उसने कहा मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा एक को, जिंदा होंगे तो मारेंगे। और उसने अपने बहन के घर के बाहर पहरा बिठा दिया कि इनके जब भी बच्चा हो मेरे को न्यूज दे भाई। पता चला कि देवकी की बेटी भी है। कंस गया, उसने उस बच्चे को हाथ में लिया, जमीन पे पटक के मारा। कहते हैं इसने 6 बेटियां मारी उसने लगातार। 7वीं बेटी भी कंस वापस मारने के लिए गया। इस बार वो बच्ची उसके हाथ से निकली, आसमान में उड़ गई, और आसमान में जा कहते हैं बिजली बन गई। क्या बन गई? बिजली बन गई। ऐसा माना जाता है वो जो बिजली बन गई, जो बेटी थी, जो भगवान कृष्ण की बड़ी बहन थी, वही केला माता है। तो केला माता किसकी बहन माना जाता है? किसकी? और ऐसा कहानियां है कि उसने ऊपर जाते जाते कहा था कि मैं कंस के वंश को समाप्त कर दूंगी। किसके वंश को समाप्त कर दूंगी? अब पता नहीं कंस का वंश कैसे माना जाता है, पर कांसा होता है, कांसा, ब्रोंज, ब्रोंज, उसके लिए कहते हैं कि बिजली उस पर गिर जाती है। अब क्या बताओ उसको कंस का वंश कैसे मानते हैं। पर मेरे को याद है कि हम छोटे थे, तब कभी बिजली चमकती तो घर में एक आधा कांसे का बर्तन पक्का होता। कांसे का बाटका, कांसे की थाली, परात कोई होता ही था। तो मम्मी ने कभी कहा कि अरे ये अंदर रख, क्यों भाई? क्यों? कि नहीं बिजली गिर जाती है, कंस का वंश है ये। तो हमें एक बार में याद हुआ कि ये कंस का वंश है, बिजली इसके ऊपर गिर सकती है। फिर तो हम दोनों भाई भाई कहीं दूर भी खेल रहे होते और बिजली चमकती तो पहले भाग के घर पे आते कि कहीं कंस का वंश यदि बाहर पड़ा हुआ
घर बर्बाद कर जाएगा आज। देखो, इन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। इनके जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं लांगुरिया। क्या बोलते हैं? तो उनके द्वारा जो गीत भी गाए जाते हैं उन गीतों को भी क्या बोलते हैं? लांगुरिया। लिखो मेला। फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी कब पड़ता है? मेला कब पड़ता है बताओ? चैत्र शुक्ल अष्टमी। अब सुनना, देखो मेरी बात। मैंने करणी माता के मेले नहीं बताया आपको, मैंने जिन माता का मेला भी नहीं लिखवाया आपको, एक आशापुरा माता का लिखवाया, बाकी किसी का मेला लिखवाया नहीं। क्योंकि सारे देवियों के मेले नवरात्रों में बढ़ते हैं। नवरात्रे, बड़े नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, चैत्र में और आश्विन में। ऑब्वियस सी बात है, मेले बढ़ जाएंगे। तो हम उनके मेले पढ़ते हैं जिनके नवरात्रों में नहीं बढ़ते, बाकियों के मेले नहीं पढ़ते। ऐसे अभी आशापुरा माता का हमने पढ़ा होली के तीसरे दिन, तो वो नवरात्रे नहीं है, तो हमने अलग से पढ़ लिया। हमने शीतला माता का यहाँ नहीं लिखवाया, पर पहले मैंने लिखवाया था चैत्र कृष्ण अष्टमी, और नवरात्रे नहीं होते तो हमने पढ़ लिया। ये देखो, चैत्र शुक्ल अष्टमी को नवरात्रे होते हैं, फिर भी मैंने लिखवाया है, क्योंकि केला देवी एकमात्र देवी है जिनका एक ही नवरात्रों में मेला बढ़ता है, दूसरे में नहीं। तो ये 2 बार सवाल पूछा हुआ है, कौन सी देवी का मेला वर्ष में एक बार बढ़ता है, तो कौन सी? भाई ज्यादातर देवियों के मेले वर्ष में 2 बार बढ़ते हैं, क्योंकि नवरात्र कितने बार आते हैं? 2 बार। पर इनका आश्विन वाले नहीं बढ़ता, केवल किस में बढ़ता है? चैत्र वाले। लिख लो ब्रैकेट में, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखो, वर्ष में केवल एक बार, ओनली टाइम इन एन ईयर। इनके मंदिर के सामने एक इनके भक्त हुए थे, उनकी छतरी बनी हुई है, उनका नाम है बोरा भक्त। क्या नाम है? तो मंदिर के सामने किसकी छतरी है? और ऐसा कहते हैं कि यदि छोटे भी बच्चे बीमार और उनको वहां पे धोक लगवाई जाए तो उनकी बीमारियां क्या हो जाती है? ठीक। लिखो। ये जो मंदिर है ना किला देवी वाला, ये पहले छोटा मंदिर था, फिर करौली में एक राजा हुए थे गोपाल सिंह। कौन राजा हुए थे? उनका ये मंदिर बनवाया हुआ। करौली महाराजा गोपाल सिंह है ने, करौली महाराजा गोपाल सिंह। करौली महाराजा गोपाल सिंह है ने, करौली महाराजा गोपाल सिंह, गोपाल सिंह ने कैला देवी का मंदिर बनवाया था, बिल्ट। किसका मंदिर बनवाया था? कैला देवी। किसने?